कभी सोचा है कि बस एक टैप और खाना या कोई भी सामान मिनटों में आपके दरवाजे पर, इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम इसी ऐप बेस्ड डिलीवरी की दुनिया की सच्चाई को जानेंगे, इसकी परतों को खोलकर देखेंगे। सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी का वादा। सुनने में तो कमाल लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, जो इंसान ये वादा पूरा करने के लिए भाग रहा है, उसकी अपनी जिंदगी की रफ्तार कैसी होगी? हमारे लिए तो वो शायद कोई रोहन या सुनीता है, पर सिस्टम के लिए, सिस्टम की नज़र में तो वो अक्सर मैप पर बस एक हिलता हुआ डॉट होता है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार शब्द एंट्री लेता है, पार्टनर। जी हाँ, पार्टनर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पार्टनर शब्द असल में जिम्मेदारी से बचने का एक कानूनी तरीका बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, ना कोई फिक्स सैलरी, ना पीएफ, ना ही कोई इंश्योरेंस। तो आखिर ये पार्टनर वाला पूरा खेल है क्या? चलिए इस शब्द के पीछे छिपे सच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, अगर आप कंपनियों से पूछेंगे ना, तो वो कहेंगी कि डिलीवरी पार्टनर एक बहुत ही सम्मानित बिजनेस एसोसिएट होता है, जिसको अपना बॉस खुद बनने की पूरी पूरी आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वाह, सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वादे और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। वादा क्या था? आज़ादी का। जब मन करे लॉगिन करो, काम करो। पर हकीकत क्या है? हकीकत है कंट्रोल की। आप लॉगिन तो अपनी मर्जी से कर लेते हैं, पर लॉग आउट करने का फैसला अक्सर एक टारगेट पूरा होने पर ही होता है। और अगर टारगेट पूरा नहीं किया तो एल्गोरिदम आपकी रेटिंग गिरा देगा और ऑर्डर्स आने कम हो जाएंगे। तो फिर ये कैसी आज़ादी हुई? तो अब सवाल ये उठता है कि कंपनियां ये सब आखिर कर कैसे लेती हैं? जवाब छिपा है एक कानूनी दांव-पेच में। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर लूप होल। ये आप कह सकते हैं एक कानूनी ग्रे एरिया है जिसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। अब देखिए, ये जो पूरा खेल है ना, वो यहाँ एकदम साफ हो जाता है। अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसे पीएफ मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा और कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी भी होगी। लेकिन जैसे ही किसी को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का टैग दे दिया जाता है, ये सारे फायदे, ये सारी सुरक्षा सब हट जाती है। मतलब कोई पीएफ नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, सारा का सारा रिस्क सीधा वर्कर के कंधों पर। और असल जिंदगी में इसका नतीजा बहुत ही गंभीर हो सकता है। जरा सोच कर देखिए, खुदा न खास्ता डिलीवरी के दौरान कोई हादसा हो जाए तो कंपनी क्या कहेगी? वो साफ साफ कह सकती है, वो हमारा कर्मचारी नहीं है, वो तो एक फ्रीलांसर है। मतलब सारा मुनाफा कंपनी का और सारा का सारा जोखिम उस वर्कर का। तो फिर असली बॉस है कौन? अगर कंपनी सीधे तौर पर बॉस नहीं है, तो फिर कौन है? तो मिलिए अपने नए मैनेजर से, जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम है। जी हाँ, इस पूरी गिग इकोनॉमी का असली बॉस यही कोड है। और ये बॉस कितना सख्त है, इसका अंदाजा आप यहां से लगाइए। सोचिए, किसी की रोजी रोटी कितनी नाजुक डोर से बंधी हुई है। बस एक खराब कस्टमर रेटिंग मिल गई या रास्ते में बाइक खराब हो गई और बस एल्गोरिदम आपका इंटरनल स्कोर नीचे गिरा देगा और नतीजा, ऑर्डर्स आने बंद। एक ही झटके में कमाई का जरिया खत्म। ये मामला सिर्फ नौकरी जाने के डर का नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की कमाई का भी है। ये जो आर्थिक फंदा है ना, जिसमें वर्कर्स फंसे हैं, वो यहां साफ दिखता है। एक तरफ तो पेट्रोल, बाइक की मेंटेनेंस, ये सारे खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, राइट? और दूसरी तरफ हर ऑर्डर पर मिलने वाला पैसा, वो या तो उतना ही है या कई बार तो और कम हो रहा है। तो क्या ये सिर्फ कुछ कंपनियों की मनमानी है? नहीं, असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। ये एक टकराव है हमारे दशकों पुराने कानूनों और इस बिल्कुल नई डिजिटल इकोनॉमी के बीच। इस टकराव की जड़ें क्या हैं, वो यहां साफ नजर आती हैं। देखिए, भारत के जो लेबर लॉज हैं, वो तब लिखे गए थे जब इस गिग इकोनॉमी का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। अब हो क्या रहा है कि टेक्नोलॉजी की रफ्तार कानून बनाने की रफ्तार से मीलों आगे निकल चुकी है। हाँ, ये बात सही है कि राजस्थान जैसे कुछ राज्य नए कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक इन पार्टनर्स को कानूनी तौर पर वर्कर्स का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक शोषण का ये चक्र शायद ही टूटेगा। अच्छा, अभी तक हमने कंपनियों की बात की, कानूनों की बात की, एल्गोरिदम की भी बात कर ली, पर इस पूरी कहानी का एक और बहुत अहम किरदार है, और वो है हम, यानी कंज्यूमर। तो चलिए एक पल के लिए आईना अपनी तरफ घुमाते हैं और अपनी भूमिका को भी समझते हैं। और ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी ये सुविधा, ये कन्वीनियंस, आखिर इसकी कीमत क्या है? क्या हमारे कुछ मिनट बचाने के लिए कोई और अपनी जान और सेहत दोनों को दांव पर लगा रहा है? क्या ऐसा है कि इस इंस्टेंट डिलीवरी की आदत ने हमें कहीं ना कहीं थोड़ा असंवेदनशील बना दिया है?
हम 20 रुपए के डिस्काउंट के लिए 4 अलग अलग ऐप्स पर कीमतें तो कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर डिलीवरी सिर्फ 2 मिनट भी लेट हो जाए तो सारा गुस्सा उस इंसान पर उतार देते हैं जो बेचारा ट्रैफिक और मौसम से लड़कर हम तक पहुंचा है। क्या ये सही है? देखिए, एक छोटी सी चीज है जो हम सब कर सकते हैं। अगली बार जब कोई डिलीवरी लेकर आए तो बस एक मुस्कान के साथ थैंक यू कह देना। इसमें कुछ नहीं जाता, पर सामने वाले का दिन बन सकता है। लेकिन हाँ, अगर सिस्टम को बदलना है तो उसके लिए एक सामूहिक आवाज की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पर हम उस सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ है। क्या इन डिलीवरी वर्कर्स को एम्प्लॉय यानी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आपकी आवाज बहुत बहुत कीमती है।